अच्छा किया था बहुत। जितना जल्दी बनाए थे उतना बहुत अच्छा बना। और बोलने के बाद मान तो रखे बेचारे ने, कर दिए सब। अपना नाम मैं कैसे रखता हूँ? आपने अच्छे से नाम लिखा रखा है, मैं अपने से रब कर दूं? अपने से नाम कैसे मिटाएगा? पॉइंट थ्योरी हो गया था। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा लिमिटेशन। लिमिटेशन है पीवीटी। लिमिटेशन ऑफ पीवीटी। लिमिटेशन ऑफ पीवीटी लिख लिया? कौन सा ठंडी का तो खिचड़ी से खिचड़ी खाते हैं। मकर संक्रांति को उसमें खाना होता है लोग। के बाद खिलाते हैं। पहले पहले सोचा वो मकर संक्रांति को मतलब कोरिलेशन कंपाउंड। तो आपने लिमिटेशन को लिखा होगा फर्स्ट। सुन लो है क्या लिमिटेशन। आपने वीबीटी से क्या एक्सप्लेन किया? पहले तो ज्योमेट्री एक्सप्लेन किया, डायरेक्शन एक्सप्लेन किया और मैग्नेटिक वेव। अब जो नहीं एक्सप्लेन कर पाया उसका लिमिटेशन। जैसे कलर कि NiCl6 या CuNS4 ये कौन सा कलर है? तो जो कलर है बेटा दिस थिंग एक्सप्लेन ऑन बेसिस ऑफ क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी। तो देखो दिया होगा फर्स्ट पॉइंट या सेकंड पॉइंट जो भी है कि कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन बेसिस ऑफ वीवीटी। मिला है पॉइंट? सेकंड पॉइंट। दूसरा है कि लिगैंड स्ट्रांग फील्ड है कि वीक फील्ड लिगैंड है, दिस थिंग इज नॉट एक्सप्लेन बाय द वर्ड वीवीटी। है ना? उसके बाद ही अपने को ऑर्डर मिला है ना, इसी पेज पे आई थिंक लिगैंड का ऑर्डर देते हैं। बट इसके पहले से हम जानते हैं कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। इवन हमने अमोनिया में भी देखा कुछ मेटल के साथ वीक है कुछ मेटल के साथ स्ट्रांग है। क्लियर? तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ द वीवीटी। तो ईमानदारी के साथ कितने हाँ एग्जाम में आया था पीवीटी लिमिटेशन ऑफ वीवीटी। अभी नहीं करना घुमाएगा अगर इसी बात में आगे जो बैठ रही है
पहले से तो आगे बैठ जाएगी, बंद करने की बड़ी इच्छा। जिसको भी ठंडा लगे जल्दी बच्चे आज बोलना नहीं लगेगा। चला एसी नहीं चलता, वो सही जगह पकड़ेंगे, वहाँ हवा नहीं आएगी। यही तो आई थी, इसमें क्या था? उसको कुछ तो प्रॉब्लम है, उसको खाली है बॉडी में कुछ हीमोग्लोबिन कमी है, हीमोग्लोबिन चेक करा। एक दो फोन ले बोला तो हो ही नहीं सकता, तो वो कंफर्मेशन के लिए मैं अच्छा इसके बाद देखो बाकी के जो पार्ट है एक तो आई थिंक डिलीटेड है बोर्ड के लिए, यहाँ के बाद बोर्ड के लिए डिलीटेड है क्रिस्टल फील्ड थियरी पूरा, या तो बोलो अभी इसको सिखाऊं या तो इंट्रेंस सिखाऊं जब कराओ तो उस टाइम, फिर उस टाइम तो कराना ही पड़ेगा। इंट्रेंस का जब क्वेश्चन कराऊंगा दोनों टाइम बताओ, उससे क्या होगा कि इस टाइम नोट्स नहीं लिखाऊंगा, उस टाइम क्या मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा, उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते बराबर ना। अभी चल
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बड़े बोर्ड के लिए डिलीटेड है, मार्क कर लेना। क्रिस्टल फील्ड क्रिस्टल फील्ड थियरी CFT सर अभी क्रिस्टल फील्ड थियरी देखो होता क्या। With the help of this theory, we can explain the color of the complex. कलर क्या याद रखो, क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कलर। ठीक, पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, फिर उसको मैं पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें भी वही आएगा, पोस्टुलेट्स आएंगे, फिर दो टाइप के CFT इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर नंबर 4, और फिर उसके बाद कंडीशन नंबर 6 दोनों में दिखना है। होता है क्या बेटा, डी ऑर्बिटल में कितने ब्लॉक होते हैं, कितने ऑर्बिटल तुम मुझे बताओ। 8 कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। ऐसे कैसे फिर बिलो किसी हो, पांचों ऑर्बिटल का बेटा एनर्जी जो होता है, जब ये वो मेटल फ्री स्टेट में हो, दैट टाइम उसका एनर्जी क्या होता है, इक्वल, और उसको हम बोलते हैं फिर डी जनरेट ऑर्बिटल। ठीक, पर मेटल जैसे लिगैंड के साथ अप्रोच होता है, अप्रोच करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ये क्या होता है, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, दैट टाइम इसकी एनर्जी जो होती है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। एक पार्ट को बोलते हैं T2G और एक को बोलते हैं EC। T2G और EC। T2G होता है सेट ऑफ 3 ऑर्बिटल, और EC होता है सेट ऑफ 2 ऑर्बिटल। अब इन दोनों में इसकी एनर्जी जो ऊपर रहता है वो हायर एनर्जी हो गई, और जो नीचे होता है वो लोअर, बट ये डिपेंड करता है शेप के ऊपर, कभी T2G नीचे रहेगा, कभी T2G ऊपर। तो जो नीचे रहेगा उसकी एनर्जी लोअर, जो ऊपर रहेगा उसकी एनर्जी हायर। अब होता है क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हायर, T2G से EG या EG से T2G, डिपेंड करता है ज्योमेट्री कैसा हो। जब ये लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, दैट टाइम देयर विल बी अब्सॉर्ब द सन एनर्जी, और एनर्जी क्या आता है, वेवलेंथ के टर्म में रहेगा। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो उसका कुछ वेवलेंथ होगा पर्टिकुलर, जिसके रीजन में आपको क्या करेगा, वो दिखेगा, है ना। आपको जैसे कोई भी कंपाउंड कलर क्यों दिखता है, आप कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ के रीजन में देख पाते हो ना। क्लियर, एनर्जी जो भी आपका सनलाइट होगा स्प्लिट होकर आपको दिख रहा है, ऐसे ही यहाँ पे भी है। जब ये लोअर से हायर में जाएगा तो क्या करेगा, एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, तो जिस रीजन में ऑब्जर्व करेगा उस रीजन का क्या मिलेगा आपको, कलर मिलेगा। क्लियर, तो दिस इज द थियरी। अब आगे हमें पढ़ना है CFT इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, CFT इन द व्हाट, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो जो आपको दिया होगा मैं करवा देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन में देखना होगा T2G कब है, EC कब है। पहले दो चीज आप अच्छे से याद रखो, जब ये मेटल फ्री स्टेट में हो दैट टाइम उसकी एनर्जी क्या होती है, डिजनरेट इक्वल, इक्वल होती है इसलिए उसको हम बोलते हैं डिजनरेट ऑर्बिटल। बट जैसे मेटल लिगैंड के साथ अप्रोच करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, ग्राउंड से एक्साइटेड में जाएगी, but that time they will be split into the two set. One set is T2G and second set is EC. Clear?
मतलब एक लोअर एनर्जी में जाता है और एक हाई एनर्जी में। अब होता है उसमें भी क्या, जब हम T2 डी ऑर्बिटल होते हैं टोटल होते हैं 5, उनके नाम होते हैं dxy, dyj, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, dz स्क्वायर, जिसमें dxy ये जो होते हैं बेटा प्लेनार ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? dxy, dyj और dzx। अब बोलोगे क्यों प्लेनार होते हैं? जैसे मैं xy का करता है, जब इनके आप लोब्स बनाते हो, डी ऑर्बिटल होता है डबल नंबर, ये समझो हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, सॉरी ये हो गया समझो y एक्सिस, और ये हो गया आपको समझो z एक्सिस। तो एक्स वाई का मतलब होता है जो उसके दो लोब्स होते हैं, एक एक्स वाई के बीच में होते हैं, एक्स वाई के बाद क्या होता है वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई तो एक एक्स वाई के बीच में और एक वाई जेड के बीच में, तो दूसरा लोब्स यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो इसके लिए प्लेन में होता है, एक्सिस में नहीं होता, इसमें सिर्फ बोलता है प्लेनार ऑर्बिटल। वाई जेड जब बनाओगे तो एक लोब्स वाई जेड के बीच में और एक लोब्स क्या होगा बेटा जेड एक्स के बीच में। फिर तीसरा जब बनाओगे जेड एक्स, एक जेड एक्स के बीच में और एक एक्स वाई के बीच में। इस तरह क्या हो गए, तीन जो होते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेनार ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? दूसरा होता है बेटा एक्सियल ऑर्बिटल। एक्सियल ऑर्बिटल वो कौन कौन से होते हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। कैसे डी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर आपका एक्सियल होता है? इनका जब आप बनाते हो शेप, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब एक जो होता है लोग एक्स एक्सिस पे होते हैं और दूसरा लोग किस पे होता है, डायरेक्ट वाई एक्सिस पे होता है। मतलब इनकी जो ऑर्बिटल का डेफिनेशन क्या है? The probability of finding the electron is maximum. The three-dimensional space where the probability of finding the electron is maximum, that is called as orbital. तो यहाँ पे इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे एक्सिस है? एक्सिस है। इसके लिए इसको हम बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल। इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है बेटा? प्लेन में एक्सिस होता है, इसलिए वो बोलते हैं प्लेनर ऑर्बिटल। एक तो क्या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर किसका होता है बेटा? आप चेक करोगे तो ये एक्स एक्सिस से समझो, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो एक पूरा जेड पे होता है, बीच में आप एक सर्कल, तो जेड एक्सिस पे होता है। समझा? क्लियर? तो इन दिस वे सबसे पहले एक्सियल है और कौन इसमें क्या बेटा प्लेनर है। होता है क्या, जब हम डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री पर जाते हो, इसकी जो स्प्लिटिंग होती है, कौन लोअर है कौन हायर है, इट विल बी डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जैसे अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में चलें, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल, तो दोनों में से समझो एक में क्या होता है, लिगैंड अगर किसी में एक्सिस पे होता हो और दूसरे में क्या हो, प्लेन में होता हो। अगर किसी में लिगैंड एक्सिस पे होता होगा तो इधर लिगैंड भी एक्सिस पे है और इधर इसके ऑर्बिटल्स ये भी एक्सिस पे है, तो एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगी। तो जहां पे लिगैंड एक्सिस पे होगा वहां पे एक्सियल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर? ये जो T2G है ये प्लेनर होता है। प्लेनर मतलब dxy, dyz और dzx, और जो EG है वो दो का सेट होता है, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर, दैट विल बी व्हाट एक्सियल। तो जिस भी ज्योमेट्री में लिगैंड एक्सिस पे होगा
तो एक्सिस पे लिगेंड भी है और एक्सिस पे यहाँ पे ऑर्बिटल भी हो, तो वहां पे जहां पे रिपल्सन ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसमें लिगेंड एक्सिस पे ना होके प्लेन पे है ना, तो यहाँ पे भी आपका क्या ऑर्बिटल भी प्लेनर है, तो वहां पे क्या होगा बेटा, आपका प्लेनर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी। तो T2G और EC it may be higher or lower, that is depend on the what geometry of the complex। इतना थोड़ा बहुत कुछ क्लियर हो रहा है मैं क्या बता रहा हूँ अभी? पहले तो आपको बता दिया कि डी ऑर्बिटल फ्री स्टेट में मेटल है, तो उसमें क्या उसको बोलते हैं एनर्जी। कब डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है, कितने सेट में होता है, वो दोनों सेट में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, वो दोनों ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, कौन एक्सियल होता है कौन, ये सब क्लियर हो गया पॉइंट। फिर इसके बाद अपना काम इजी हो जाएगा। तो करना क्या है, CFT को हमें पोस्टुलेट्स करना है। पोस्टुलेट्स करने के बाद हमें दो स्प्लिटिंग पढ़ना है, एक स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक, एक में ये बॉक्स हम बनाएंगे, एक में हम T2G को नीचे रखेंगे और एक में हम क्या करेंगे EC को नीचे रखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले देखो इसका पोस्टुलेट्स अगर दिया है तो पोस्टुलेट्स हमें करना होगा। क्रिस्टल फिल्ड एरिया डी मिला आपको, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ligands are treated as point charge, interaction between metal ion and ligand is purely electrostatic, or there are no orbital interaction between metal and ligand। VBD या उसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक में वहां पे आप शेयरिंग बता रहे थे, वहां पे कोवलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताए थे, बट अकॉर्डिंग टू CFT क्या बोल रहा है, मेटल और आयन के बीच में लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये है जी फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, अच्छा उसी में आगे कंटिन्यू कर रहा है कि आइसोलेटेड गैसियस मेटल, आइसोलेटेड मतलब अकेला, जब भी मेटल फ्री स्टेट में होता है, the 5d ऑर्बिटल dxy dyj dx, पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी बेटा, इक्वल, दे आर कॉल्ड एट डीजनरेट। होपफुली फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर हो गया। मैंने यही बोला था ना, जब ये फ्री स्टेट में रहेंगे तो इनकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल। क्लियर? समझा आपको? और इक्वल क्या बोलते हैं, डीजनरेट। देन सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, when ligand approach the metal, मतलब लिगैंड और मेटल जो जब एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे, जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्लियर, तब क्या बोल रहा है बेटा, दे क्रिएट क्रिस्टल फील्ड अराउंड द व्हाट, मेटल आयन। वहां पे क्या होगा, CFT होगा, CF क्रिस्टल फील्ड, एस पहले CFS, CFS मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, मतलब splitting of d orbital in two set, that is called as crystal field splitting। समझा? तो क्या बोल रहा है बेटा, around the metal ion if it were symmetrical the degeneracy of the d orbital remains intact। usually क्या बोल रहा है, the field created is not symmetrical and degeneracy जो होती है उसकी destroy हो जाती है, और destroy होकर कितने सेट में डिवाइड होगा, दो सेट में डिवाइड होगा। So the d orbital thus is split into how many sets? Two sets, namely dxy, dyz, dzx, usually referred as what, T2G। इन तीनों के सेट को हम एक साथ क्या बोलते हैं, T2G। आगे क्या बोल रहा है, these two set of orbital now have a different energy, a separation of, अच्छा दूसरा सेट क्या बोल रहा है बेटा, dx square minus y square dz square, इसको रिफर क्या करते हैं, EG। बट इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, इक्वल नहीं है, दोनों की एनर्जी क्या है, डिफरेंट, एक लोअर होगा और एक क्या होगा, वही चीजें बोल रहे हैं बेटा, these two set of orbital now have a different energy, the separation of energy of these two set of d orbital is called as crystal field splitting parameter, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको हम डेल्टा से इंडिकेट करते हैं। The energy difference between T2G or EZ orbital, that is called as what, crystal field splitting energy। Hopefully ये सेकंड पॉइंट तक सबको क्लियर हो गया। yes sir। ना अब देखो क्या बोल रहा है बेटा, दिस इज डिनोटेड बाय क्या बोल रहा है, डेल्टा O। O लिख रहा है, O मतलब ऑक्टाहेड्रल, T लिखते हैं तो दैट इज अ टेट्राहेड्रल।
आई थिंक आपके लिए बस ऑक्टाहेड्रल दिया ही है, टेट्राहेड्रल है ही नहीं, है नेक्स्ट पेज पे है ना। चलो आगे देखो, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, दिस डेल्टा जो आपका ये एनर्जी डिफरेंस है डिपेंड ऑन द व्हाट स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड, द लिगैंड आर देन क्लासिफाइड इन द व्हाट, मालूम है ना, एक वीक लिगैंड और दूसरा क्या, यहाँ पे उसने ऑर्डर भी दे दिया है कि कौन सा फील्ड स्ट्रॉन्गर है और कौन ज्यादा, क्लियर बच्चे। फिर इसके बाद लेट अस अंडरस्टैंड द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले वो क्या कर रहा है बेटा, ऑक्टाहेड्रल का करेगा। तो पोस्टुलेट के बाद हम डायरेक्टली किस में जाएंगे, स्प्लिटिंग मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्लियर। और फिर हम क्या करेंगे, क्रिस्टल फील्ड इन द व्हाट टेट्राहेड्रल। तो पहले इसका हम क्या करें, पोस्टुलेट को नोट कर ले, समझा आपको। चलिए हेडिंग डालिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दिल्ली को खुद से मैं आगे बढ़ूं। तो ये जितना सब बोला वही लिखना है ना, हाँ वही तो लिखना है। अरे मैं रोक के लिखूंगा, हाँ ना चलो लिखते चलो फटाफट। लिख दोगे तो फटाफट देखो वो समझेगा अभी आगे ऑक्टाहेड्रल। फटाफट 10 मिनट में चलो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, सेकंड लिखो, अरे सुनो शॉर्टकट में लिखा था, रुको लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट लाइन पे इंपॉर्टेंट लिखो, the ligands are treated, the ligands are treated as point charges, point charges, और उसके बाद वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला लिखा था पॉइंट, उसके लिए आगे लिख लो, the interaction between metal ion and ligand, metal ion and ligand is purely electrostatic, हो गया। चलिए अब इसमें ना उसी को आगे सेकंड पॉइंट लिखो, उसने फर्स्ट को बहुत बड़ा कर दिया है, सेकंड पॉइंट लिखो,
when metal in free state, when metal in free state, ब्रैकेट में लिख सकते हो आइसोलेटेड, आइसोलेटेड लिख लिया। The 5d orbitals, the 5d orbitals, ब्रैकेट में उनके नाम लिख लो, 5 कौन कौन से लिख लो, dxy, dyz, dzx, dx square minus y square, dz square have same energy, which is called as degenerate orbital, which is called as degenerate orbital. Clear? Done. Second point, third point. Third point done. Okay. When ligand approach the metal ion, then degeneracy of d orbitals, d orbital is destroyed. Degeneracy of d orbital is destroyed. Clear? उसी में नेक्स्ट लाइन से उसी में पॉइंट में पढ़ाना। d orbital split into two set, that is T2G कैसे लिखा देख रहे हो ना, T2G ब्रैकेट में dxy, dyz, dzx, that is T2G ब्रैकेट में dxy, dyz, dzx and EG ब्रैकेट में dx square minus y square and dz square. Clear? उसी में नेक्स्ट लाइन से लिखो splitting of d orbital, क्योंकि डेफिनेशन भी अगर कोई पूछे तो ये आप कर लो। Splitting of d orbitals in two set T2G and EG, known as crystal field splitting. हो गया? नेक्स्ट लाइन से नेक्स्ट पॉइंट हम these two set T2C and EC have different energy, which is depend on geometry of complex. अब जो नहीं दिया बुक में मैं वो भी लिखा दे रहा हूँ बेटा, क्लियर ना? Which is depend on the geometry of the complex. क्लियर हुआ? Geometry of the complex. क्लियर हो गया?
Which is depend on the geometry of the चलो आगे लिखो उसी में नेक्स्ट लाइन लिख लो दोनों के डिफरेंस का तो राइट द difference of energy of T2G and EG. The difference of energy of T2G and EG known as crystal field splitting energy. Crystal field splitting energy. Done. Which is denoted by delta O or delta T. O मतलब for octahedral, T means एक क्या बोले बार next देखो next point देखो डेल्टा O और डेल्टा T इधर कुछ भी मत करे इतना गर्म हो रहा है ऊपर से बंद डेल्टा O और डेल्टा T depend on delta O or delta T depend on strength of ligand. Strength of ligand. ब्रैकेट में लिख लो strong field ligand. Strong field ligand. ब्रैकेट में लो स्पिन मालूम है ना हमने पहले भी किया लो स्पिन बराबर और वीक फील्ड लिगैंड ब्रैकेट में हाई स्पिन डन बेटा चलो आगे देखो अब होता क्या वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो कैरी नहीं होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो क्या होगा कैरिंग होगा जब आप इलेक्ट्रॉन जैसे सपोज आपको 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं ये लो एनर्जी का है हाई एनर्जी का है तो पहले क्या करोगे एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में डालोगे फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करोगे गेटिंग माय पॉइंट पहले लो एनर्जी फिर हाई एनर्जी और हाई एनर्जी में पहले क्या होगा सिंगल जाएगा और बाद में क्या होगा पेयरिंग स्टार्ट इतना समझ में आ रहा है अच्छा अब हम क्या करने वाले बेटा हमें इसके बाद लिगेंड का ऑर्डर दिया वो मैंने लिखा ना ऑलरेडी हमें लिखा हुआ है पीछे क्लियर इसके बाद डायरेक्टली हम आ रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और दूसरा क्रिस्टल फील्ड इन द वर्ल्ड टेट्राहेड्रल हेडिंग डालिए फर्स्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग crystal field splitting in octahedral complex. मतलब हमें यहाँ पे क्या दिखाना है तो डायग्राम का मार्क्स होता है एक्चुअल में splitting of d orbital we have to show in the octahedral complex. देखिए स्टार्टिंग में क्या होगा बेटा जब भी d ऑर्बिटल आइसोलेटेड है बेटा आइसोलेटेड है फ्री स्टेट में उसकी एनर्जी क्या होगी इक्वल
जिसको हम क्या बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। इसके नाम क्या है बेटा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। जिसको हम क्या बोलेंगे, डी जनरेट ऑर्बिटल। बट जैसे मेटल क्या होता है बेटा, लिगैंड के साथ अप्रोच करेगा तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद इसकी एनर्जी जो होती है बेटा वो दो स्टेट में डिवाइड हो जाती है, एक लो एनर्जी ऑर्बिटल और एक हाई एनर्जी ऑर्बिटल। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, अगर वो वही है T2G नीचे रखना और आपने उल्टा कर दिया, EG नीचे रख दिया तो रॉन्ग हो गया पूरा। तो सबसे पहले में समझना होगा कि इसमें T2G लोअर एनर्जी है कि हाई एनर्जी है। तो होता क्या, पहले समझो, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसमें जो लिगैंड होते हैं बेटा, लिगैंड जो होते हैं बेटा, दे आर ऑन द व्हाट एक्सिस। कहां पे होते हैं, एक्सिस। अब एक्सिस पे होते हैं, तो अब जब आपके पास डी के दो ऑर्बिटल हैं, एक एक्सियल ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल अपने पास दो है, एक एक्सियल और एक क्या है, प्लेनर। क्लियर। तो जब दोनों ऑर्बिटल, जब यहाँ पे इंटरेक्शन होगा मेटल और लिगैंड के बीच में, तो एक्सिस पे तो लिगैंड है पहले से, वहां पे इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाद आपका क्या आ रहा है बेटा, मेटल का भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो जब मेटल का इलेक्ट्रॉन जो एक्सिस वाला होगा तो उनके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन होगा, तो उनकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, एनर्जी उनकी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे केस में जो एक्सियल ऑर्बिटल है, एक्सियल ऑर्बिटल मतलब EG, इसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, हायर एनर्जी होगी, हायर एनर्जी। और जो प्लेनर ऑर्बिटल है, प्लेनर ऑर्बिटल T2G, इनकी एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी। इतना समझ में आया आपको। तो नीचे जो सेट बनाओगे वो तीन वाला बनाओगे, T2G, DXY, DYZ और DZX। और इधर क्या बनाओगे बेटा, दो का सेट बनाओगे, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक DZ। समझा। इसकी एनर्जी क्या हो गई बेटा, हायर, और ये क्या हो गया, दिस विल बी व्हाट, बस मैं डायग्राम जो ड्रा करूंगा इतने बनना है, फिर इनके बीच में लाइन ड्रॉ करके डेल्टा ओ बता दो, इनके बीच का एनर्जी का डिफरेंस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब देखो आपकी बुक में कितना दिया वो समझ लो। मैंने रीजन आपको बताया कि जो यहाँ पे T2G लोअर होगा, इजी हायर। देखो क्या लिखा है पेज नंबर 204 पे, हम नीचे, इन ऑक्टाहेड्रल environment the central metal ion is surrounded by what, 6 ligand। ये तो क्लियर है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 लिगैंड होते हैं। दूसरा बोल रहा है लिगैंड अप्रोच द मेटल आयन अलोंग द x y z axis, as the ligand approach the metal ion the degeneracy of d orbital is resolved। आगे बोल रहा है with closer approach of ligand along the axis double degeneracy, मतलब EG ऑर्बिटल एक्सपीरियंस लार्जर रिपल्सन। क्यों लार्जर रिपल्सन है नहीं बता रहा,
क्योंकि लिगैंड भी आपका क्या होता है, एक्सिस पे होता है, और मेटल भी आ रहा है, तो मेटल का एक्सिस वाला जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर? तो आपको रीजन आना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगैंड होता है कहाँ पे, एक्सिस पे होता है। तो एक्सिस पे क्या होगा बेटा, आपका रिपल्सन ज्यादा होगा। तो वही चीज को बोल रहे हैं यहाँ पे, लार्जर रिपल्सन देन द वर्ड ट्रिपली डिजेनरेटेड। ट्रिपली मतलब किसको बोल रहा है, T2G, जो 3 का सेट है, मतलब इजी का एनर्जी बोल रहा है, T2G से क्या होगा, ज्यादा। आगे क्या बोल रहा है बेटा, as shown in diagram, the easy set has a higher energy than T2G set by the amount of delta O. Delta O is a parameter which is equal to what, 10 dq। 3 और 6, इसका 6 इसका और 4 इसका, कितना हो जाए टोटल, 10 dq। यूनिट ऑफ स्प्लिटिंग T2G एंड इजी लेबर। तो फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब जैसे हमें D1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, किसके टर्म में, तो जब D1 लिखते हो पहले यहाँ लिखते हो, और अब यहाँ पे जब स्टार्ट करोगे आपको मालूम है, फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू व्हाट, अबाव प्रिंसिपल। जो भी आप प्रिंसिपल फॉलो करते थे, अबाव प्रिंसिपल क्या बोलता था बेटा, पहले लोअर एनर्जी फिर हाई एनर्जी। हर्ट्ज में क्या बोलता है, पहले सिंगल जाएगा बाद में पेयरिंग। तो ऑल रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। क्लियर है मेरी बात? तो देखो D1 के लिए बनता है इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे आपके बुक में टेबल भी दिया है, तो पहले D1 देखो, तो D1 D2 D3 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई विच लेवल, D1 रहेगा तो फर्स्ट इसमें जाएगा, D2 वाले का करोगे तो 1 और 2 यही बढ़ेगा, D3 करोगे तो यहाँ तक ही आएगा। इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद जब नंबर आता है D4, क्या, D4 D5 D6, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर बेटा, लिगैंड के बेस पे। अगर लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा, दे विल कॉजेस फॉर द व्हाट, पेयरिंग, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा। अदरवाइज एनर्जी कहां से, T2G से किस में जाएगा, इजी। देखो D4 का टेबल देखो आपकी बुक में दिया है, हाई स्पिन जहां लिखा है वहां ब्रैकेट में लिखो वीक फील्ड लिगैंड, ये लिखा है ना मैंने आपको, मैंने पॉइंट में लिखा है हाई स्पिन लो स्पिन। तो हाई स्पिन तो आपको इजी याद रहेगा, हाई स्पिन मतलब वीक फील्ड लिगैंड, और जहां पे लो स्पिन लिखा है मतलब वहां पे। तो देखिए यहाँ पे पहले D4 का समझ लो, तो D4 में पहले पेयरिंग, D4 का कौन सा है, हाई स्पिन। हाई स्पिन मतलब वीक फील्ड लिगैंड, वीक फील्ड लिगैंड में पेयरिंग नहीं होता, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, 4th यहाँ पे चला गया। देखो वही किया है ना, देखो T2G और इजी लिखा है, T2G में 3 एरो दिखा रहा होगा ऊपर इजी में, बट वही लो स्पिन वाले में देखो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, 3 यहाँ पे पहले बना और 4th यहाँ पे ही पेयरिंग चालू कर दिया। आगे समझ में? नीचे D5 का कॉन्फ़िगरेशन देखो, वापस हाई स्पिन के लिए 1 2 3 4 5 हो गया, और वही स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए जाओगे तो पेयरिंग होगा 1 2 3 4 5। आगे समझ में? नेक्स्ट देखो D6 के लिए, तो D6 में कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल, 6। तो पहले आपका 1 2 3 4 5, अब बनने के बाद फिर यहाँ पे आएगा 6, बराबर लिखा है। फिर उसमें जाओ स्ट्रॉन्ग वाले में, तो 1 2 3 4 5 6, इसी को पहले वो पेयरिंग करेगा। अब देखो D7 में, D7 का बेटा लास्ट वाला देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना समझा? स्ट्रॉन्ग वाले में देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये कॉन्फ़िगरेशन अपने को आना चाहिए कहां से कहां तक, D1 से लेके D10 तक कर सकते हो, कहां तक, 10। वैसे टेबल बनाओगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, देखो दिया D फॉर हाई स्पीड एंड द लो स्पीड, ठीक। और वो जो सब इतना दिया है थियरी, वो शॉर्टकट में मैंने सब लिख दिया आपको, हमें यही जरूरत है, बोर्ड में है नहीं आपको, वो जो लिखा है मैंने वही चीज यहाँ पे लिख दिया। पहले तो ये क्लियर रखो कि लिगैंड किस पे होता है, एक्सिस पे होता है, ठीक। तो एक्सियल रिपल्शन ज्यादा होगा,
वो एक्सपीरियंस हाई एनर्जी एक्सपीरियंस करेगा। तो एक्सियल ऑर्बिटल यहाँ पे हाई एनर्जी होता है, इतना याद रखेगा, मतलब Eg यहाँ पे हायर होता है, और जो प्लेनर ऑर्बिटल T2G होता है वो क्या होता है, लो एनर्जी होता है। इतना समझा? इसके बाद हम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्लियर भाई चीज? ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पहले आप एराइन लिख दो, लिगैंड इज द व्हाट, ऑक्यूपाई ऑन द व्हाट, एक्सिस। क्लियर? फिर एक्सियल ऑर्बिटल एक्सपीरियंस हाई एनर्जी, प्लेनर ऑर्बिटल एक्सपीरियंस लो एनर्जी। फिर इसके बाद स्प्लिटिंग दिखा दो। अब आपको मालूम हो गया कि T2G अपना लोअर है, तो इसको नीचे रख दो और Eg को क्या कर दो, ऊपर। इतना हो गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, और टेबल बनाएंगे। ठीक, टेबल कहां से कहां तक के लिए बनाएंगे हम, D1 से लेके D10। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। समझे ना टॉपिक? बड़े याद होना चाहिए यार, एमसीक्यूज क्वेश्चन के लिए, विच इज लोअर विच इज हायर, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। लिख सकते हो, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगैंड सिचुएटेड ऑन द व्हाट एक्सिस। क्या लिख रहे हो, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगैंड सिचुएटेड ऑन द एक्सिस। देयर एक्सियल ऑर्बिटल क्या होगा, एक्सपीरियंस हाई एनर्जी, और प्लेनर ऑर्बिटल एक्सपीरियंस लो एनर्जी। लिखा है ओरिजिन आना चाहिए, क्यों इसकी हायरार्की है। अरे हीरो ड्रा करने को बोला गया।
हो गया? चलो यहाँ देखो, यहाँ पे हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। टेबल में 3 कॉलम बनाओगे, एक डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाई स्पीड ब्रैकेट में वीक फील्ड लिगेंड, लो स्पीड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब जब D1 लिखोगे तो D1 चाहे वो वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, दोनों में इलेक्ट्रॉन इसी में जाएंगे ना, T2G में जाएंगे। तो D1 के लिए भी T2G में बनाएगा, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो। D2 के लिए भी T2G में ही जाने वाला है। D3 भी आपका ये चेंज कहां से होगा? D4 से होगा। आपके पास ऑप्शन कहां से आते हैं? 4 के बाद 4 से 4 आए तो इसी में जाओ या ऊपर जाओ, तो डिपेंड करता है। तो वीक फील्ड लिगेंड है तो ऊपर जाएंगे, स्ट्रॉन्ग रहेगा तो पैच।
आगे समझ में? हाँ, आप D1 से बनाओगे D3 है तो अभी इसमें जाएगा ना 1 2 3 दोनों में लो स्पिन और हाई स्पिन दोनों में 3 नहीं आएगा। देख मैं बता पहले लिखा क्या G1 T2G में 1 और इजी क्या हो गया 0 ये है ना। ये कौन सा लिगेंड में करनी है तो पहला वाला क्या है हाई स्पीड मतलब वीक से लिगेंड और लो स्पिन करोगे तो यहाँ पे भी वही होगा T2G1 EG0 बराबर। D2 में जाओगे अगेन T2G2 EG0 T2G2 EG D3 T2G3 EG0 T2G3 और जैसे ही D4 में जाते हो भैया पागल है क्या तुम लोग। ये मैं अलग से सिखा रहा हूँ किसी को सबको नहीं सिखा रहा हूँ क्या मैं गधे जैसा बिहेव हमेशा करता हूँ। D3 अब D4 से आपका ऑप्शन चालू होता है। D4 बोल रहा है कि हाई स्पीड मतलब वीक फील्ड लिगेंड है तो 3 में इसमें जाएंगे 1 2 3 और 1 यहाँ पे जाएगा मतलब हो जाएगा T2G4 और T2G3 EG1 और अगर वही स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग है तो क्या हो जाएगा पेयरिंग इसमें क्या जाएगा T2G4 अब ऐसे में हाँ सर कर लो क्या आगे चलो करो बहुत ज्यादा अच्छे से बीच में मैंने टिकट जो पढ़ना बैठना चालू किया था वापस चालू है मैं कितना बार मैं हम तो मारना चाहता हूँ छोड़ना क्या है
चेक करो टेक्स्ट बुक में टेबल के ऊपर लिखा भी है D1 D2 D3 के केस में इलेक्ट्रॉन जो होगा दे विल ऑक्यूपाई ओनली p2g ऑर्बिटल। ऑप्शन कहां से आता है 4 से अभी किया ऑप्शन ओनली 4 से आएगा टूटी नहीं अगर आप जा रहे हो पहले वीक फील्ड के लिए 1 2 3 वीक है हो गया दोनों में वही आएगा वीक हो जिस ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रॉन तो फिर 10 सेकंड पेन से डी में कहां से ज्यादा होगा डी में 10 डन आगे बढ़ेंगे चलो नेक्स्ट हेडिंग क्या बोलो नेक्स्ट देखो हेडिंग डालो फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर डेल्टा ओ मतलब इनके बीच में जो एनर्जी डेल्टा ओ होती है ये किसके ऊपर डिपेंड करता होगा फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर
क्रिस्टल फिल्म स्प्रेडिंग पैरामीटर डेल्टा ओ मतलब क्रिस्टल फिल्म स्प्रेडिंग एनर्जी भी बोल सकते हो। तो दिस इज डिपेंड ऑन द टू फैक्टर देखो दिया होगा। तो लिखिए फर्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट लिखो हेडिंग स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड। तो लिखिए यहाँ पे फर्स्ट तो डेल्टा ओ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड स्ट्रेंथ ऑफ देखो अगर लिगैंड क्या होगा स्ट्रॉन्गर होगा तो क्या होगा मेटल से क्लोजली अप्रोच करेगा इंटरेक्शन उनका ज्यादा होगा मतलब ये एक्सपीरियंस द मैक्सिमम एनर्जी जो डेल्टा हुआ है इज इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड डिक्रीजेस विद डिक्रीजेस ऑफ द वीक फील्ड क्लियर। देख लो आप पूरा रीड कर लो क्या दिया मैंने उसको शॉर्टकट में लिखा दिया पूरा रीड कर लो पॉइंट। Done बेटा understood? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो बहुत बड़ी चीज आप ये थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब जो लिगैंड का ऑर्डर दिया है देखो दिया है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द strength of ligand that is called as spectrochemical series spectrochemical series से आप पढ़ो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करते हो ना ऐसे आगे क्लियर। आगे देखो सेकंड पॉइंट सेकंड किसके ऊपर डिपेंड करता है बोलो लीजिए डेल्टा O is directly proportional to ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या चार्ज ऑन मेटल। आपको मालूम है मेटल पे चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी साइज छोटी होती जाएगी साइज छोटी हो जाएगी मतलब लिगैंड से इजीली क्लोजली अप्रोच करेगा वहां क्लोजली अप्रोच करेगा तो वहां पे वापस विपक्षी क्या होगा ज्यादा होगा इसका मतलब वहां पे भी डेल्टा क्या होगा ग्रेटर। ये दो आप शॉर्टकट बस याद रखो कि स्ट्रेंथ जो आपका CFSC है क्रिस्टल फील्ड स्प्रेडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड। आपको पहले भी मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर लिगैंड रखता है तो कॉम्प्लेक्स विल बी स्टेबल मालूम है ना तो स्टेबल रहेगा तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी मैक्स। तो यहाँ पे लिख लो तो जो CFSC है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन मेटल। पढ़ना तो उसको भी रीड कर सकते हो सेकंड पॉइंट को हाँ डायरेक्टली बोर्ड में नहीं है आपको तो बस वनली इंटरेस्ट बेसिस में मैं आपको बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बयान करूंगा बस। चलो आवाज क्यों करो नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या नेक्स्ट हेडिंग बोलो color of the complex। पहले तो याद रखो जो कलर किसके ऊपर डिपेंड करता है पहले याद रखो तो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड ऑन फॉलोइंग
अरे तो कलर कैसे निकलेगा वो तो आपको मालूम है कि जब भी क्या लो एनर्जी से हाई एनर्जी तक जाएगा वो क्या करेगा, एनर्जी ऑब्जर्व करेगा और जिस भी वेवलेंथ का वो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा अपने को। पहले ये चीज क्लियर है आपको। दूसरा हम आते हैं किसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कॉपर का कलर ब्लू होता है ना, कुछ कंपाउंड कलरलेस भी होते हैं। तो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स होता है, पहले याद रखो, इस डिपेंडिंग लॉ में भी आप पढ़ोगे। इस डिपेंड ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट किस पे ऊपर डिपेंड करता है बेटा, डीडी ट्रांजिशन। अभी डीडी ट्रांजिशन देखो होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू higher energy orbital known as what, DD transition. DD transition. Clear? The transfer of electron from lower energy orbital to high energy orbital, that is called as DD transition. FM transition बोलोगे तो आगे कोई है तो transition transfer of electron from low energy orbital to high energy orbital in F orbital known as what, FM transition. Orbitals in d orbital, that is called as dd transition. सेकेंड बेटा डिपेंड करते हैं प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन d10 है, जिसे d10 तो वहां पे कहां से ट्रांसफर होगा, दोनों में एक ही है, तो डिपेंड करता है दूसरे किस पे, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड। जिसमें अनपेयर्ड होता है वही कलरलेस होता है, वही कलर होगा, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, पेयर्ड होता है, दैट विल बी कलरलेस। जैसे कोई पूछे जिंक क्लोराइड क्या है, कलरलेस है या कलर कंपाउंड है, तो जिंक क्लोराइड में Zn पे कितना आता है, +2। जिंक का कॉन्फिगरेशन था 3d10 4s2। जिंक आयन +2 का क्या होगा, 3d10। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड है, तो dd ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई दिस इज द कलरलेस कंपाउंड। क्लियर? और जैसे मैं पूछूं NiCl2 इस कलर्ड कंपाउंड है, कलरलेस कंपाउंड, तो Ni+2 मतलब क्या, Na+2 निकल का कॉन्फिगरेशन होता है 3d8 4s2, तो 3d8 हुआ, 3d8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, दो अनपेड है, तो अनपेड हुआ मतलब वो क्या हो गया, कलर। ठीक, तो दूसरा डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ अनपेड। तीसरा डिपेंड करता है, ऐसा मैं आपको एंट्रेंस बेसिस नहीं बता रहा हूँ, बुक में भी लगा को दिया नहीं मैंने, देखा कलर में। थर्ड पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल, तो उसमें की बेस में भी T2C और EC डिफरेंट होता है। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद फोर्थ डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड, जिसके बेस पे हम बताते हैं पेयरिंग होगा और पेयरिंग नहीं होगा। ये चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। क्लियर है? अब उसके बाद हम आते हैं कलर पे। पहले कलर के लिए आप इनिशियल जो आप एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो दोगे कि कलर जो होता है बेटा, इट इज डिपेंड ऑन द व्हाट, वेवलेंथ। क्लियर? द एनर्जी व्हिच वी ऑब्जर्व, है ना, द कॉम्प्लीमेंट्री कलर विल बी कैन बी सी। तो इन डी ऑर्बिटल होता है क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन will move from lower energy to high energy orbital, that time metal will absorb the energy. Clear? And that
सुनो, तो इन डी ऑर्बिटल क्या कैसे तुझे कैसे मालूम है? घर पे कैसे? Now, sir. क्या कर रहा था? ओके, तो इन कॉम्प्लेक्स होते हैं क्या बेटा? देखो मेटल, in metal array when electron will transfer from lower to higher, so that time they will be absorb the energy here, and that जो energy होगा बेटा it is in particular region का होगा, and on basis of that we can see the what is the color of the compound. Clear हुआ चीज? अब जैसे बुक में एक एग्जांपल लिया है TiH2O6 Ti और इसमें भी क्या है +3। मुझे बताओ इसमें टिटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? स्कैंडियम टिटेनियम 22। टिटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d2 4s2 बराबर, बट Ti+3 हो गया यहाँ पे, तो +3 मतलब 2 यहाँ से निकल गया, बचा कितना कॉन्फ़िगरेशन? 3d1। ध्यान से समझो अच्छे से। एक 3d1 केस का कॉम्प्लेक्स है। कौन से केस का है? 3d1। अब हम इसका क्या लिखते हैं? पहले जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ग्राउंड स्टेट में रहेगा, ग्राउंड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है, मतलब T2G में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और Eg क्या रहेगा? 0। इसके ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है T2G1 Eg0। बड़े क्या करता है? एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा जब, तो इलेक्ट्रॉन कहां से, ग्राउंड से कहां पे जाएगा? लोअर टू हायर जाएगा, तभी तो एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा। तो एक्साइटेड स्टेट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका T2G0 Eg1 बराबर। तो यहाँ पे आ गया, तो T2G से Eg जाने में जो भी एनर्जी हो क्या किया होगा? ऑब्जॉर्ब किया होगा। क्लियर? जिस भी रीजन का एनर्जी ऑब्जॉर्ब किया होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दीजिए। क्लियर हुआ चीज आपको? अच्छा, ये सेम टॉपिक आपको ट्रांजिशन एलिमेंट में पढ़ना है, कलर ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। वहां पे बहुत सारे एग्जांपल हम भी करेंगे कि व्हिच इज द कलर कंपोजिशन। मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दिया, सब डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक के ही है। few example in the color, one in the colorless। अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल कराया है इसको आप बस एक बार बुक में रीड कर लो। देखो क्या दिया, देखो as discussed above। तो आवाज कम करो, टेक्स्ट बुक देखो पेज नंबर 205। The formation of an octahedral complex is accompanied by splitting of d orbital into set T2G and Eg। आगे क्या बोला? separation of these two set of orbital is delta O, which can be measured from the experiment. Delta O correspond to certain frequency of electromagnetic radiation, usually in the visible region. A color complementary to the observed frequency is observed। वही चीज बोला उसने। हमें एग्जांपल ले रहा है कौन सा? TiH2O6+3 सेंट्रल मेटल टिटेनियम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d। मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा 3d1 4s0।
3d1 का हो गया। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई वन ऑफ द T2G ऑर्बिटल। पहले ग्राउंड में क्या लगेगा T2G1 और इजी क्या होगा 0। मैंने आपको दोनों टाइप का कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, ग्राउंड का T2G1 इजी 0। बुक में देखो आपको ग्राउंड स्टेट का दिखाना है। अविनाश जी ऑब्जर्व करेगा तो ग्राउंड से किधर जाएगा तो वही इलेक्ट्रॉन इजी में चला जाएगा। उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा T2G0 इजी 1। देखो दिया है the absorption of the wavelength of light correspond to delta promotes on electron from T2G level to EG level. Such energy gap in case of the TiSO complex is 20300 सेंटीमीटर। एक्सपेरिमेंटल है क्योंकि यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन वैल्यू नहीं है। तो इस रीजन का समझो उसने क्या किया वेवलेंथ ऑब्जर्व किया, इसके बेस पर उसका कलर दिखेगा एंड ए कॉम्प्लीमेंट्री कलर टू दिस important is the word complex. Here a violet color of TiSO6 arise from the word such DD transition. DD transition मतलब transfer of electron from lower energy orbital to high energy orbital, that is called as DD transition. तो आप क्या करो कलर के लिए पहले पॉइंट लिख लो, फिर चाहे तो आप वो थियरी बुक से लिख लो, एग्जांपल करना तो कर लो। क्लियर? होपफुली ये सबको समझा पॉइंट। चलो बड़े इंपॉर्टेंट है लिख लो। Colors and complex depend on following. नहीं 4 पॉइंट हो गए। क्या हो गया? नेक्स्ट लेक्चर से बाहर करा दूंगा। पीछे के लगे खाएगा तो लात खाएगा फिर लगाऊंगा और अच्छी बात है। अभी तुम्हें मैंने पता नहीं मुझे लग रहा है कि एक आध तो लेक्चर से तुम लोग कुछ ज्यादा है अभी फ्री हो गए या तो मैं शांत हो गया, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, ऐसा तुम लोग को फील हो रहा है मुझे। तो गलतफहमी हमको दूर करनी पड़ेगी। वो एक दो रोएंगे वापस, फिर हम एक आध महीने लेक्चर अच्छा चलेगा। फिल्म में नहीं देखूंगा, आज बच्चे कौन एक दो बच्चे हैं कौन है
कि उधर तो अपनी दोस्ती भी आती है ना, पूछे बताई जाती है भाई साहब खाएंगे। नहीं रुको, अच्छा ये एग्जांपल पे मैं आपको डिटेल में यहाँ पे एग्जांपल जो मैंने बताया ये अभी यहाँ मुझसे मत लिखो। देखो अभी ये जो सेम टॉपिक आपको मैंने कहा तो मिलेगा ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक, वहां पे यहाँ से बेटर वे में कलर आपको दिया है। पेज नंबर ओपन करो 172 डी ब्लॉक का चैप्टर, क्योंकि वहां पे भी वही पढ़ना है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट कलर कंपाउंड शो करता है। मिला? देखो कलर जहाँ पे कलर लिखा हुआ है बहुत ही अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ, देखो क्या लिख रहा है, थोड़ा प्लीज एक आवाज बंद करो, मैं रीड कर रहा हूँ सुनते जाओ। क्या लिख रहा है देखो, सब्सटेंस अपीयर्ड कलर्ड इफ इट ऑब्जर्व a portion of visible light. The color depend upon the wavelength of absorption in the visible electromagnetic radiation. जैसे कलर लिखना होता है डिटेल में, वैसे भी वो आप पे क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी में है नहीं वो टॉपिक, हमें यहाँ पे ही पढ़ना है। तो यहाँ पे भी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने वही बोला था आपको, कलर किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेवलेंथ, कौन सा एनर्जी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके बेस पे हम कलर शो कर दिखते हैं। आगे क्या बोला तो फिर वही चीज एक्सप्लेन किया है। Ionic and covalent compound formed by transition element are colored. They contain unpaired electron in their d orbital. मैंने रीजन इसलिए लिखा था कि दिस इज डिपेंड ऑन द वर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अनपेयर्ड होगा तभी डी ट्रांजिशन होगा। आगे क्या बोल रहा है, व्हेन एटम आर फ्री आर आइसोलेटेड 5d ऑर्बिटल आर डिजनरेट। ऑलरेडी हमने सीएफटी में पढ़ लिया कि जब ये फ्री स्टेट में होता है तो क्या होता है, उनकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल, जिसको हम बोलते हैं डिजनरेट। फिर क्या बोल रहा है, इन कॉम्प्लेक्स मेटल आयन इज सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और लिगैंड। सराउंडिंग मॉलिक्यूल अफेक्ट एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल। दे विल बी, यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर नंबर 9। ये कोऑर्डिनेशन में आपने पढ़ लिया कि दे विल बी व्हाट डिवाइडेड टू सेट, एक T2G और एक EG। आगे क्या बोल रहा है, as the principal quantum number d orbital is the same, amount of energy required for transition of element from one d orbital to another quite small. The small energy required for this transition is available by the absorption of radiation having certain wavelength from the visible region. एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल जाने के लिए क्या करेगा, सर्टेन वेवलेंथ का एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। फिर क्या बोल रहा है बेटा, remaining light is transmitted and the absorbed color of compound correspond to the complementary color of light absorbed. That means if red light is absorbed, then the transmitted light contains excess of other color in the spectrum. देखो यहाँ पे पूरा कोई डायग्राम बना के दिया हुआ है, कौन से वेवलेंथ के लिए क्या कलर है उसका, क्लियर। आगे क्या बोल रहा है, तो आयन हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कलरलेस, क्योंकि उनका डीसी ट्रांजिशन होगा ही नहीं। जैसे एग्जांपल लिया है देखो, Ti+4 लिया है, Cu+ लिया है, Cu+ मतलब 3d10, तो 3d10 होगा, और यहाँ पे जैसे Ti+4 ले ले तो 3d0 हो जाएगा। तो D0 का जो केस हो और D10 का केस, ये दोनों केस में क्या होते हैं बेटा, दे आर कलरलेस। बाकी D1 से लेके D9 तक सब क्या होंगे, कलर्ड, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा। समझा? एग्जांपल देखो, फिर वापस वो लिया है COH2O6 का लिया है, ठीक। आगे देखो, फैक्टर इफेक्टिव राइट साइड में दिया भी है, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन रिलेट्स टू, मिला आपको ऊपर राइट साइड में, कलर क्या, प्रेजेंस ऑफ, सेकंड डी ट्रांजिशन, नेचर ऑफ लिगैंड, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये चार फैक्टर पे डिपेंड करता है कलर, क्लियर। और नीचे देखो आपको टेबल दिया है, कलर ऑफ 3D ट्रांजिशन मेटल। देखो पहले कलरलेस पे फोकस करो, कलरलेस कौन कौन है, 0 वाला होगा और D10 वाला होगा, बाकी सब क्या होंगे, कलर, क्लियर। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन कलरलेस का पूछता है, why this is the colorless,
तो आप क्या लिखते हो कॉन्फिगरेशन और बताते हो ड्यू टू absence of one पे इलेक्ट्रॉन there is no dd transition that's why they are what colorless. होपफुली कलर टॉपिक समझ में आ गया अच्छे से। इसके लिए मैंने कलर के लिए आपको डिटेल बताया कौन से पेज पे आपको समझा नहीं वहां पे इतना अच्छे से नहीं दिया है तो ऑब्जर्व करेगा कोई विजिबल रीजन का यहाँ पे आपको रीजन भी दिया हुआ है कौन से रीजन में कौन सा वेवलेंथ है उसका क्या कलर है क्लियर। चलिए अभी वहां पे और क्या बचा था चलते हैं सीएमपी में। तो कलर आप यहाँ से चाहो तो डिटेल में लिख सकते हो क्लियर। अब हम आते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हेडिंग डालो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। Crystal field splitting in the tetrahedral complex. Tetrahedral complex. Ligand जो होता है बेटा on plane. Ligand जो होते हैं बेटा they will be situated on the plane. आप देखो आपके बुक में डायग्राम भी ड्रॉ किया है और एक्स और वाई जेड एक्सिस दिखा रहे हैं। लिगैंड देखोगे आपको क्या बेटा है लिगैंड एक्सिस पे नहीं दिखाएगा कहां पे दिखाएगा प्लेन। अब मुझे प्लेन पे अगर दिखाएगा तभी मेटल लिगैंड से अप्रोच करेगा तो जो प्लेनर ऑर्बिटल है तभी मेटल और लिगैंड का इंटरेक्शन होगा तो मेटल का जो प्लेनर ऑर्बिटल है क्लियर और लिगैंड प्लेन पे ऑलरेडी है तो जो प्लेनर ऑर्बिटल है उनके बीच में क्या होगा दे एक्सपीरियंस द व्हाट हायर एनर्जी क्लियर। तो यहाँ पे प्लेनर ऑर्बिटल है प्लेनर ऑर्बिटल एक्सपीरियंस प्लेनर ऑर्बिटल कौन कौन से है P2G they experience what higher energy रीजन आपको मैंने बताया आप पूरा लिखना हो तो 3-4 लाइन पढ़ा के लिखो in tetrahedral complex ligand situated on the planar plane में होगा thus when metal ligand के बीच में क्या होगा इंटरेक्शन होगा then P2G orbital planar orbital of metal experience high energy clear yes sir then जो axial orbital है axial orbital कौन से बेटा EG they experience lower energy और ये आगे आपने स्प्लिटिंग ड्रॉ कर लेंगे अब स्प्लिटिंग क्या होगा बेटा ये तो हो गया dxy dyz dzx और dz स्क्वायर जब ये फ्री स्टेट में तो इक्वल एनर्जी डिजन रेट बट जैसे ये लिगेंड के साथ क्या हुआ अप्रोच किया तो दे एक्सपीरियंस दे विल बी स्प्लिट इन द टू सेट्स तो एक एक्सपीरियंस हाई एनर्जी करता है और एक एक्सपीरियंस क्या करता है लो यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो लोअर एनर्जी किसका होगा बेटा इजी इजी कितने सेट का है 2 का 3 का इजी कितने सेट का है 2 का और कौन सा that will be और इधर क्या होगा बेटा E2G नाम क्या है
और इनके बीच में जो एनर्जी होगी हमें डेल्टा टी। डन। समझा सबको? तो यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन व्हाट टू सेट 2 2 सी है। डायग्राम चेक करो, आपकी बुक में भी होगा। देख लो इसमें वो दोनों साइड में ड्रॉ कर दिया, इधर टेट्राहेड्रन इधर ऑक्टाहेड्रन। तो टेट्राहेड्रन मैंने आपको सेपरेट सेपरेट बना दिया, बुक में क्या किया कॉमन ड्रॉ कर दिया इधर, फिर से ऑक्टाहेड्रन ड्रॉ कर दिया, बट आप ऐसे ड्रॉ करो तो आपको याद रहेगा, और एक शब्द ही लिखो क्योंकि आपको याद होना चाहिए। क्लियर? चलो कंप्लीट कर लो पहले। Done. Last heading डालो, application of coordination compound. इसके बाद अभी एक ही चैप्टर बच रहा है ना? बाकी सबका हो गया, मेरा ही बचा है।
बोला तो फिर वो लेके आए। अभी मिल गया है सबको क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइम जब चलो ये फर्स्ट वीक ऑफ एप्लीकेशन क्या क्या देखो, पेज नंबर 207 फर्स्ट देखो क्या है, ये चेक करो एक बार, डिलीटेड नहीं है ना। तो इन बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में क्या है देखो, लिखना बाद में बस रीड कर लो क्या क्या है। Several biologically important naturally compound or metal complex. They play important role in number of processes occurring in plant and animals. For example, जैसे आपको एमसीक्यू में आ सकता है इसके लिए, chlorophyll present in plants in a complex of magnesium. ये आया है क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में एमसीक्यू में। Hemoglobin present in blood is a complex of, ठीक। सेकेंड किसमें बेटा, मेडिसिन क्या बोलो, प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स, प्लेटिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, सब मार्क कर लो अच्छे से, सब एमसीक्यू में क्वेश्चन आए हुए हैं। ईडीटीए क्या नाम है फुल ईडीटी का, इथिलीन डाइऑक्साइड। ईडीटीए इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेट पॉइजनिंग। थर्ड क्या बोल रहा है, टू एस्टिमेट द हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर हार्ड है सॉफ्ट को निकालने के लिए, क्या है इसमें, हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू किसके वगैरह, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन। तो लिख गए ईडीटीए फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इट कैन देयरफॉर यूज्ड टू एस्टिमेट द हार्डनेस। समझा, यार इसमें तो सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में हर एक पॉइंट से। लास्ट क्या है, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूजुअली स्टेबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और डिसोल्यूशन dissociate to small extent and furnish a control metal and reduce together to form clusters or nanoparticles. So when the coordination complex are used, the negative components separate from each other. These metal atoms tend to form protective layers in the तो एप्लीकेशन से क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, इसको नोट कर लेना और यहाँ पे भी हाईलाइट कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं डीएनए ब्लॉक। सुन लो पहले, इसके पहले थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर, थोड़ा बहुत एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ के आओ। एटलीस्ट पीरियोडिक टेबल थोड़ा देख के आओ, ग्रुप का है, पीरियड का है, सब अच्छे से।